हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन साइंस क्लासेस। आज हम कुछ एनाटॉमिकल टर्म को देखेंगे जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। यहाँ पे देखते हैं पहले एनाटॉमी क्या है। तो एनाटॉमी इज द साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड रिलेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट टू अनदर्स। इसमें हम लोग ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और एक बॉडी पार्ट्स के अनदर बॉडी पार्ट्स के साथ क्या रिलेशन है इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। एनाटॉमी को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ग्रॉस एनाटॉमी एंड नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। तो ग्रॉस एनाटॉमी में हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। बोल सकते हैं कि ग्रॉस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाइक ऑर्गन, बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, बॉडी, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे में सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गेनेल्स हो गए, इन सभी के स्टडीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है। फिजियो मीन्स नॉर्मल फंक्शंस एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है। तो स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी भी दो टर्म से मिलकर बना है। फर्स्ट पैथो मीन्स डिजीज। ठीक है। एंड नेक्स्ट है लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ काउज एंड इफेक्ट ऑफ द डिजीज और इंजरी ऑन द बॉडी। किसी भी डिजीज के काउज या और उसके इफेक्ट बॉडी पर क्या पड़ता है, इसके स्टडीज को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है एटियोलॉजी, स्टडी ऑफ काउज ऑफ डिजीज के काउज के स्टडीज को क्या बोलते हैं? एटियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट। एंटी मीन्स अगेंस्ट। एग्जाम्पल है एंटीकोगुलेंट। कोगुलेंट का मतलब होता है क्लॉटिंग। कोगुलेंट का मतलब होता है क्लॉटिंग। ठीक है। ब्लड का क्लॉट कर जाना कोगुलेंट कहलाएगा। और एंटी लगा हुआ है यानी कि इसके जस्ट अगेंस्ट, जो कि क्लॉटिंग को रोकता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीकोगुलेंट। ठीक है। नेक्स्ट है ए और एन का मतलब होता है लैक ऑफ या एब्सेंस। एग्जाम्पल है एनीमिया। लैक और एब्सेंस यानी बोल सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन या लैक ऑफ हीमोग्लोबिन या आरबीसी इज नोन एज एनीमिया। लैक ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी इज कॉल्ड एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट है कार्ड टर्म रिलेटेड है हार्ट से। जैसे एग्जाम्पल है कार्डियक जैसे हम लोग सुनते होंगे नाम कार्डियोलॉजिस्ट। ये इट मीन्स हार्ट स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो कार्ड्स वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंडो का मतलब होता है अंदर या इनसाइड। एग्जाम्पल है इंडोसाइटोसिस। किसी भी मटेरियल को बाहर से साइड में मूव करना क्या कहलाता है? इंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्जो जस्ट अपोजिट टू इंडो। इसका मतलब होता है आउटसाइड या बाहर। ठीक है। बॉडी बोल सकते हैं कि मटेरियल्स को
बॉडी या सेल के अंदर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं हाइपर। हाइपर मीन्स क्या हो गया? एक्सेस या एबव, ठीक है, एक्सेस या एबव। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बोल सकते हैं कि अगर हमारे बॉडीज का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से इंक्रीज कर जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपो। हाइपो मीन्स अंडर और बिलो, जस्ट अपोजिट टू हाइपर, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल रेंज से डिक्रीज कर जाता है, लो कर जाता है, बिलो चला जाता है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। नेक्स्ट माइक्रो। माइक्रो मीन्स टीनी या स्मॉल। माइक्रो मीन्स टीनी या स्मॉल। एग्जाम्पल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं, काफ़ी टीनी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रो शब्द किससे रिलेटेड है? किस का मतलब क्या है? स्मॉल या टीनी। सेकेंड है, नेक्स्ट है मेगा। मेगा इज जस्ट अपोजिट टू माइक्रो। मेगा मीन्स लार्ज, ठीक है। मेगा को हम लोग मैक्रो के नाम से भी जान सकते हैं, मेगा या मैक्रो दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है हिपैटोमीगैली। हिपैटो मीन्स लिवर, हिपैटो मीन्स लिवर, और मीगैली मीन्स लार्ज हो जाना, ठीक है। इट मीन्स लिवर का इनलार्ज हो जाना क्या कहलाएगा? हिपैटोमीगैली। नेक्स्ट टर्म है आइटिस, ITIS, आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है? तो इट इज अ रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड द इन्फेक्शन और इंजुरी। इन्फ्लामेशन क्या है? हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है किसी भी इन्फेक्शन और इंजुरीज के प्रति, ठीक है। एग्जाम्पल में है अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिक्स का इनलार्ज, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, सूज जाना जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या कहलाता है? अपेंडिसाइटिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है टैकी। टैकी मीन्स एक्सेसिवली फास्ट। कोई भी अपने रेट, किसी भी चीज़ का रेट उसके नॉर्मल रेट से अगर फास्ट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड टैकी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया इट मीन्स हार्ट रेट का नॉर्मल रेंज से इंक्रीज कर जाना, फास्ट हो जाना, क्या कहलाएगा? टैकीकार्डिया कहलाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ब्रेडी। ब्रेडी इज जस्ट अपोजिट टू टैकी। ब्रेडी इज जस्ट अपोजिट टू टैकी। ब्रेडी मीन्स स्लो डाउन, ठीक है, यानी कि हार्ट का नॉर्मल रेट से स्लो कर जाना क्या कहलाएगा? ब्रेडीकार्डिया। क्या कहलाएगा? ब्रेडीकार्डिया। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जहाँ भी शब्द आएगा, जहाँ भी वर्ड आएगा, हम लोग किसके बारे में समझेंगे? किडनी के बारे में समझेंगे। एग्जाम्पल है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका? किडनी का। नेक्स्ट चलते हैं न्यूरो। न्यूरो मीन्स नर्व। एग्जाम्पल न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक नर्व सेल है, ठीक है। या इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया मीन्स होता है न्यूरॉन में पेन, ठीक है। नर्व सेल्स में पेन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोलजिया बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है भैंसो। भैंसो मीन्स होता है वेसल्स या ब्लड वेसल्स। एग्जाम्पल भैंसो कंस्ट्रिक्शन। भैंसो कंस्ट्रिक्शन मीन्स ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्ट कर जाना, कॉम्पैक्ट कर जाना, सिकुड़ जाना, क्या कहलाता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूमर। ट्यूमर क्या है? तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल और मास प्रोडक्शन। नॉर्मली
जो ह्यूमन बॉडी सेल्स है वो नए सेल का प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ जो पुराने सेल्स होते हैं, जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं। लेकिन ट्यूमर के कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, साथ ही साथ जो ओल्ड सेल्स थे वो जल्दी डाई नहीं करते, जिससे क्या होता है कि एक सेल्स का मास बन जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ट्यूमर एंड कैंसर में डिफरेंस है। ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस है? ट्यूमर जो होता है जनरली बिनाइन होता है, जबकि कैंसर जो होता है वो बिनाइन और मेलाइनेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, ट्यूमर जो है स्प्रेड नहीं करता है, जबकि कैंसर जो है वो स्प्रेड कर सकता है। तो आई थिंक समझ गए होंगे ट्यूमर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है मेडियल। मेडियल मीन्स स्ट्रक्चर नियर मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सपोज मान लेते हैं ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पे केयर मत कीजिएगा, बस जो हमारा थीम है समझाने का उस पर केयर कीजिएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं ह्यूमन बॉडी है, तो इसके जो वैसा लाइन जो इस बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, उस लाइन को क्या बोलते हैं? मिड लाइन, ठीक है। अब वैसे बॉडी स्ट्रक्चर्स जो मिड लाइन के नियर प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मेडियल स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। और लेटरल जस्ट अपोजिट टू मेडियल ना, स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं ह्यूमरस कौन हो गया? ये, और हार्ट जो कि इस रीजन में सिचुएटेड है। तो हार्ट और ह्यूमरस में कंपेरिजन करें तो हार्ट जो है वो मेडियल स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू ह्यूमरस, एंड ह्यूमरस जो है वो लेटरल स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है टर्म प्रॉक्सिमल, अटैचमेंट नियर द लिम्स, एंड डिस्टल, अटैचमेंट फार फ्रॉम द लिम्स। यहाँ पे समझते हैं कि प्रॉक्सिमल किसको बोलेंगे और डिस्टल किसको बोलेंगे। यहाँ पे देखिए इस रीजन में टिबिया, इस रीजन में कौन कौन सा है? रेडियस एंड अल्ना है, और ये क्या है? ह्यूमरस है। अगर हम रेडियस अल्ना को ह्यूमरस से कंपेरिजन करेंगे तो रेडियस अल्ना जो है ह्यूमरस से डिस्टल पार्ट्स में है ना, डिस्टल लिम्स है, जबकि ह्यूमरस जो है वो रेडियस अल्ना से प्रॉक्सिमल पार्ट्स में है, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। एंटेरियरली या वेंट्रल। एंटेरियरली या वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं अस्टर्नम किस साइड में है? तो हमारे फ्रंट साइड में है, वेंट्रल साइड में है, एंटेरियर साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है पोस्टेरियर जस्ट अपोजिट टू इंटीरियर या वेंट्रल, ठीक है। पोस्टेरियर या इसी को बोलते हैं डोर्सल। पोस्टेरियर और डोर्सल का मतलब हो गया बैक साइड ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल में ले सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम जो कि बैक साइड में है, उसको बोल सकते हैं कि ये पोस्टेरियर रीजन में है, डोर्सल रीजन में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सुपेरियर पार्ट नियर द हेड। वैसे बॉडी पार्ट्स, वैसे स्ट्रक्चर्स जो कि हेड के नज़दीक हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपेरियर बोलते हैं। एंड इन्फेरियर पार्ट नियर द टॉयज। वैसे बॉडी स्ट्रक्चर, वैसे बॉडी पार्ट्स जो टॉय के नज़दीक हो, टॉय के नियर हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेरियर बोलते हैं। यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लेते हैं क्रेनियम का और स्कैपुला का, एग्जांपल लेते हैं तो क्रेनियम जो है वो सुपेरियर पार्ट है एज कंपेयर टू स्कैपुला, ठीक है। उसी तरह से हम अगर पैटिला, नीकैप जिसको बोलते हैं, और टार्सल, मेटाटार्सल, इन सब का एग्जांपल लेते हैं तो
टार्सल या मेटाटार्सल जो है वो इन्फेरियर हैं एज कंपेयर टू नीकैप पैटिला। ठीक है। तो आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा और टर्म्स समझ में आए होंगे। अगर टर्म्स समझ में आए होंगे तो वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ